ये सब कागज पे ये मामला क्लियर दिख रहा है क्या फ्रॉड कैसा हुआ है। पॉलिटिकल विलिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो इशू है बैंक का इशू है। हाँ। एनडीसीसी बैंक का पैसे का इशू है। अच्छा। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। इस्तकबाल है आपका द प्राइम न्यूज़ में। मैं हूं अब्दुल रहमान। जैसा कि हमने आपको रात में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आज सुबह मालेगांव कोर्ट में अद्वैय आबा हीरे इनको पेश होना है और उनके ऊपर जो एनडीसीसी बैंक के करीब 35 करोड़ रुपए के मामले का बैंक का बकाया उनको देना था, मगर जो है वो बकाया दे नहीं पा रहे थे, जिसके बाद को बाकायदा बैंक ने कोर्ट की मदद ली। कोर्ट में मकामी कोर्ट ने जो है यहाँ जब गुना दाखिल हुआ रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन की जानिब से, तो यहाँ पर कबल गिरफ्तारी उन्होंने अरीज़ा दिया था कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, मगर यहाँ पे अरीज़ा उनका मुस्तरद हो गया। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुँचा, मगर 16 तारीख को, इसी महीने की 16 तारीख को जो है वो अरीज़ा भी जो है मंसूख कर दिया गया। पहले जो है ज़मानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। तब से करीब 15 दिन से अद्वैय आबा हीरे जो है फरार चल रहे थे, मगर कल जो है उन्हें भोपाल से गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया था और फिर जो है उनको रमज़ानपुरा पुलिस में दिया गया था। उसके बाद जो है उनको नासिक ले जाने की बात सामने आई थी, मगर सुबह 10:30 बजे यहाँ पर मकामी कोर्ट में उनको हाजिर किया गया। उसके बाद से जो है करीब हम समझते हैं 2 से ढाई घंटा आर्गूमेंट चला। आर्गूमेंट चलने के बाद जो है उनकी जो यहाँ पर ज़मानत की अर्जी थी, वो अर्जी जो है मकामी कोर्ट ने जो है वो खारिज कर दी है और अभी जो है उन्हें पूरे 4 दिन की पीसी मिली है। तकरीबन 20 तारीख तक जो है उनको पीसी मिली है। उनसे इस ताल्लुक से पूछताछ करना है। हालांकि उनके वकील का कहना यह है कि सारा जो केस है वो कांच की तरह साफ है, इसके लिए पीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर बचाव पक्ष के जो वकील हैं, सामने जो अपोजिशन के जो वकील हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस पूरे मामले की तहकीक करना है। इसीलिए जो है अद्वैय आबा हीरे की जो पुलिस कस्टडी जो है वो ज़रूरी है। उस बात को जो है मौजूद जज साहब ने मानते हुए उनको जो है 4 दिन की पीसी दी, यानी 20 तारीख तक उनको वापस जो कोर्ट में हाजिर होना। अब देखते हैं कि 20 तारीख को क्या फैसला आता है। तो जिस फैसले पर पूरा शहर सुबह से इंतज़ार कर रहा था, वो सस्पेंस अभी ख़त्म हुआ है और आपको बता दें कि 20 तारीख तक जो है अद्वैय आबा हीरे को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। कुछ दिनों से जो मामला सुर्खियों में चल रहा है अद्वैय आबा हीरे को लेकर, बैंक से लिया हुआ कर्ज उसके बाद ना लौटाना काफ़ी दिनों से मफरूर चल रहे थे। कल भोपाल से उनको गिरफ्तार किया गया, आज उनको कोर्ट में पेश किया गया। एनडीसीसी बैंक की तरफ से जो है आप जो है वकालत कर रहे हैं उस मामले में, आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे। शहर जानना चाहता है कि एक्चुअल पूरा मामला क्या है और अब आज जो है क्या मामला हुए कोर्ट में स्थापित। देखिए 2013 में अद्वैय हीरे आबा साहब ये एनडीसीसी बैंक के चेयरमैन थे और वेंकटेश कोऑपरेटिव बैंक जिसके वो एक डायरेक्टर भी है, और वेंकटेश कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन उनके वालिद साहब प्रशांत हीरे है। उसी तरह से महिला जो सोसाइटी है उसकी चेयरमैन उनकी मदर है, उनकी मम्मी है, स्मिता हीरे उनके मदर का नाम है। अद्वैय हीरे साहब उस टाइम ये महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी महिला सुदगिरनी ने लोन की मांग की थी एनडीसीसी बैंक से। उस टाइम अद्वैय हीरे चेयरमैन थे। इन्होंने 3 किस्त में ये लोन डिसबर्स किया ये महिला कोऑपरेटिव महिला सुदगिरनी को। अब पहला जब इंस्टॉलमेंट जब एनडीसीसी बैंक ने महिला सुदगिरनी को दिया, उस वक्त अद्वैय आबा हीरे जो दिया, उस वक्त इन्होंने क्या किया कि एक जगह ली है, वो जगह लेके वही जगह एनडीसीसी बैंक को गहन करके दिया, मॉर्गेज करके दे दिया। उसके बाद में और 2 टाइम लोन अमाउंट डिसबर्स हुआ और वही प्रॉपर्टी बार बार वो लोन अमाउंट के लिए गहन रखी गई। अच्छा। जबकि वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन वो लोन अमाउंट के बहुत ही कम था। अच्छा। हाँ, उसके बाद भी ये चेयरमैन होने की वजह से इन्होंने सब प्रोसीजर नहीं फॉलो किया और इतनी बड़ी लोन की अमाउंट डिसबर्स कर दी, क्योंकि जबकि वो चेयरमैन थे, वो चेयरमैन पद का दुरुपयोग करते उन्होंने लोन अमाउंट डिसबर्स कर दिया।
अब वो डिस्बर्स करने के बाद में उसमें का कुछ अमाउंट उन्होंने 6 कोटी और उस पर और कुछ अमाउंट है वो उन्होंने वेंकटेश कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कुछ जमा करा दिया। जबकि वो सूद गिरने के लिए लोन अमाउंट दिया गया था, महिला उद्योग सूद गिरने के लिए वो अमाउंट उसमें जाना चाहिए था, उनके अकाउंट में जाना चाहिए था, तो इन्होंने उसमें का 6 कोटी अमाउंट वेंकटेश कोऑपरेटिव में भी डिस्बर्स करा दिया। अच्छा, अब उसमें कुछ अमाउंट जो था वो कुछ अमाउंट उन्होंने बाहर महाराष्ट्र के बाहर कुछ प्रॉपर्टी भी वो अमाउंट उन्होंने खरीद ली। अच्छा, और वो अमाउंट वो अमाउंट पे एक भी हफ्ता उन्होंने जब से कर्जा जब से एक भी अमाउंट का हफ्ता उन्होंने बैंक में जमा नहीं किया और वो अमाउंट थकते आज 32 कोटी के ऊपर वो अमाउंट जम गई। अब उसके बाद में फिर हम आज जब कोर्ट में उनको पेश किया गया तो उस टाइम हमने बोले कि भाई इनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी देने की इसलिए ज़रूरी है कि ये अमाउंट के रियल बेनिफिशरीज कौन कौन है इसकी तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। बाद में ये पैसा कहाँ वापरा गया है, कहाँ में मिल्कियतें दिक्कत ली गई है, इसके लिए भी हमको तफ्तीश करने के लिए 7 दिन की पुलिस कस्टडी की ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसलिए पुलिस कस्टडी देना बहुत ज़रूरी है। और उनके तरफ से जो दलील करी गई कि उनका कहना था कि ये फ्रॉड का मामला नहीं है। हमने कोर्ट को सब कागज बताए और कोर्ट ने भी सब कागज देखते हुए कि इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से जब ये हाई कोर्ट में यहाँ पे अटक पूर्व जामीन उनका नामंजूर हुआ, उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट ने भी उनको पहले इंटीरियम प्रोटेक्शन दिया था और 25 लाख रुपए उनको भरने के लिए कहा था। तो हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्होंने 25 लाख रुपया भरा। बाद में जब वो मेन एप्लीकेशन की सुनवाई हुई, जब हाई कोर्ट ने देखा कि इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड दिख रहा है और इसलिए फिर हाई कोर्ट ने उनका जामीन अर्जी अटक पर जामीन नामंजूर किया। और फिर कल पुलिस ने उनको भोपाल में अटक की और आज कोर्ट के सामने उनको पेश किया। कोर्ट ने हमारी दलील सुनते हुए उनको 20 तारीख तक की पुलिस कस्टडी रिमांड का आदेश पारित किया है। अच्छा, अभी कुल मिलाकर कितनी रकम जो है अजय आबा जो है वो एनडीसीसी बैंक को देने वाले हैं, उनके ऊपर कितने? देखिए मैं बताता हूँ, जो अद्वैय आबा की ने जो जमीन मॉर्गेज की थी और जो उसमें कुछ मशीनरीज भी उन्होंने लगाई थी, उन्होंने एक भी हफ्ता ना भरने की वजह से बैंक ने जो प्रोसीजर थी उनकी, वो प्रोसीजर के फॉलो करते हुए वो पूरी जो जमीन और मशीनरीज जो थी और जो रॉ मटेरियल था वो पूरा अटैच किया, सीज किया, उसका ऑक्शन किया और उसका ऑक्शन करके 1,78,00,000 बैंक ने वसूल किया है। और अभी हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्होंने 25 लाख रुपया जमा किया है। तो भी ये सब जाते हुए आज भी वो रकम पे इंटरेस्ट बढ़ते हुए आज भी 32 करोड़ का रकम उनके तरफ लेना बाकी निकलती है। यानी कुल मिलाकर अभी भी 32 करोड़ रुपए के आसपास अद्वैय आबा हीरे बैंक को जो है वो देना लगते हैं। और उन्होंने जो पर्पज के लिए वो लोन दिया था, सैंक्शन किया था, वो पर्पज के लिए वो लोन अमाउंट वापरा गया नहीं। क्योंकि इसमें देखिए अद्वैय हीरे आबा एनडीसीसी बैंक के उस टाइम चेयरमैन थे, महिला सूद गिरनी की उनकी मम्मी चेयरमैन थी और वेंकटेश कोऑपरेटिव बैंक के उनके वालिद साहब प्रशांत हीरे ये चेयरमैन थे और अद्वैय हीरे आबा भी वेंकटेश के डायरेक्टर थे। अच्छा, हाँ, तो इसमें का एनडीसीसी बैंक का लोन अमाउंट 6 कोटी वेंकटेश में जमा करने की कोई जरूरी नहीं थी। वो कहाँ पे जमा होना चाहिए था? रेणुका सूद गिरनी के अकाउंट में जमा होना चाहिए था, तो उन्होंने वो उसमें जमा कर दिया और वो पैसे का उन्होंने मिसयूज किया। अच्छा, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक पॉलिटिकल माहौल बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से पालक मंत्री दादा भूसे जो है इस बात को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे, वरना ये मैटर इतना बड़ा नहीं था। आप जो है पूरे डॉक्यूमेंट आपने देखी है, हकीकत क्या है? नहीं, देखिए इसमें कोई भी पॉलिटिकल कोई भी इशू आता नहीं है। इसमें दादा भूसे साहब का भी कहीं इन्वॉल्वमेंट आता नहीं है। इसमें जो फिरियादी है ये बैंक के रीजनल ऑफिसर है, वो उन्होंने फिरियाद दी है और ये सब कागज पे ये मामला क्लियर दिख रहा है क्या फ्रॉड कैसा हुआ है। और हाई कोर्ट ने भी जब अटक पूर्व जामीन जो नामंजूर किया है उसमें पैरा 23 में उन्होंने हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन किया है कि प्राइमा फेसी इट सीम्स दैट फ्रॉड हैज बीन कमिटेड, ऐसा हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन किया है। और हाई कोर्ट ने भी देखा पॉलिटिकल का कोई ताल्लुक नहीं है। और जो डिले हुआ है तो डिले जो इन्वेस्टिगेशन में हुआ वो पुलिस की तरफ से शुरू में डिले हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल इशू कहीं भी आता नहीं है।
अच्छा, तो अब कब तक जो है इनको पीसी दी गई? अभी देखिए 20 तारीख तक तो पीसी दी गई है। अच्छा। अब 20 तारीख के बाद में क्या, फिर उनको 20 तारीख के बाद पुलिस फिर उनको रिमांड रिपोर्ट के साथ हाजिर करेंगी। उस टाइम देखो क्या ग्राउंड आते हैं अभी अच्छा, इस ताल्लुक से मालेगांव शहर के अलावा भी कई और मुकदमे, जैसे रमजानपुरा में मुकदमा है। देखिए वो मुकदमे हैं, वो जो कुछ लोगों को जॉब देना था, उनको जॉब नहीं दिया गया, उनसे पैसा लिया गया वगैरह, वो ऐसे मुकदमे कुछ दायर हुए हैं। इस ताल्लुक से सिर्फ रमजानपुरा पुलिस स्टेशन में ही मुकदमा ये जो इशू है बैंक का इशू है, हाँ। एनडीसीसी बैंक का पैसे का इशू है। अच्छा। जो बैंक ने लोन दिया था, अच्छा। रेणुका सूद गिरने को दिया था, अच्छा। ये इसका सिर्फ इससे ताल्लुकात है। अच्छा। हाँ। वासिफ सर हमसे बात कर रहे थे। साहब उनका कहना है कि इसमें कहीं भी किसी भी किस्म कोई सियासी पहलू नहीं है, कोई सियासी एंगल नहीं है, पूरा मामला क्लियर है। 2013 से जो है गलत तरीके से बैंक से लोन लिया गया, जिस मद में लोन लिया गया था, जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया गया था, उस पर्पज़ में इस्तेमाल ना होते हुए दूसरे पर्पज़ में इस्तेमाल किया गया। और एनडीसीसी के उस वक्त जो है चेयरमैन बताए जा रहे हैं, उस वक्त अब्बा हीरे थे, और उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए पैसे को एक बैंक के अकाउंट से निकाल कर दूसरे बैंक के अकाउंट में, जहाँ के डायरेक्टर थे वहाँ पर उन्होंने डाला है, ऐसा वासिफ सर का कहना है। आगे के जो भी मालूमात रहेंगी हम आपको देंगे। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़, मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।